काफी दिन से सोच रहा था आपके, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे देख रहा था, मुझे तो कोई गौतम के कोई हत्या करके हाँ, उसके भी मैंने देखे थे। तो मैं तो मुझे बता ही था कि बड़ा एग्रेसिव तरीके से बातचीत चल रही थी, तो मैंने कि हमारे वेद तो एक्चुअली इतनी एग्रेसिव थी नहीं। नहीं जी है, यही तो गलती है हमारी। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एग्रेसिव तरीके थोड़ी बताया था, उन्होंने बड़े शांति से बताया। नहीं बताया शांति से, परंतु भगवान ने गीता में भी कहा है ऐसे लोगों को मैं नरक डाल दूंगा। तो हम गुस्सा नहीं करते, हम डांटते हैं। क्या करते हैं? दो प्रकार के गुस्सा बताए गए हैं शास्त्रों में, एक को कहते हैं धर्म रोष, एक को कहते हैं काम रोष। रोष का मतलब होता है गुस्सा। काम रोष क्या है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, और धर्म रोष क्या है? दूसरे के भले के लिए। तो शास्त्र बताते हैं माता पिता, राजा और गुरु, राजा का मतलब बॉस, अपने आश्रित पे उसको गुस्सा करना चाहिए उनके भले के लिए। कुमार क्या करता है? कुमार अंदर से हाथ फेरता है, बाहर से मारता है। दोनों चीज की जरूरत है, गुरु के लिए भी, माता पिता के लिए भी, जो माता पिता तुल्य हैं। तो उसको उनको शेप देने के लिए ये नहीं सिर्फ मारे मारे, नहीं, हाथ भी फेरे और मार के उसको शेप भी दे। हम लोग ना आधे अधूरे हैं, इसीलिए गुस्सा नहीं, गुस्सा होता है आप जब मेरी इच्छा पूरी नहीं हो, और एक होता है डांटना। डांटना चाहिए अगर गलत चीज है तो। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद कहते थे, बताते थे, जैसे हनुमान जी एकदम शांत, परंतु जब उग्र होते थे तो फिर उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। तो इसी तरीके से बताया गया है जो भगवान कृष्ण राम जी के भक्त हैं, इनमें दो क्वालिटी होती हैं। ये कमल की तरह विनम्र होते हैं, नम्र, एकदम सॉफ्ट, और इंद्र के वज्र की तरह कठोर। जहाँ कठोरता दिखानी है, जैसे हमें उदाहरण भी देते हैं कि हार्ट सर्जन है, किसी को हार्ट अटैक होता है और ऑपरेशन करना है, वो कह नहीं जी मैं तो नॉन वायलेंट व्यक्ति, अहिंसावादी हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। अरे भाई साहब, उस ऑपरेशन कर, बचा उसको। तो भगवान ने भी पहले शांति दूत बन के क्या किया, फिर अर्जुन ने भी भगवद गीता शुरू करी तो शांति दूत बन रहा था। उस टाइम भगवान ने उनको, तो भगवान ने कहा शस्त्र उठा, हमने शांति की बातें सारी कर ली। अब तो हमारे कहा गया है साम दाम दंड है उसमें, प्रभु जी दंड देना पड़ेगा। यही तो मार दिया हमें, इसी चीज ने मार दिया कि जहां आपको दंड देना वहां दंड दीजिए। आज शास्त्रों में आया अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। उससे क्या होगा कि इसी जन्म में लेन देन हो जाएगा, परंतु अगर उसको दंड नहीं मिलता है मृत्यु दंड, तो ये कैरी फॉरवर्ड करेगा। क्या करेगा प्रभु जी? कैरी फॉरवर्ड करेगा। फिर उसके अगले जन्म में जब मृत्यु होगी तो बहुत बुरी तरह होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा ना प्रभु जी, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ऐसे पैसा मार लिया किसी का तो क्या होगा? तो वो जितना देर तक आप पैसा रखोगे अपने पास, उतना कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहता। तो इसी तरीके से कर्मों का भी यही है। तो इसीलिए क्षत्रिय का काम क्या था? अब अर्जुन को किस पोजीशन में लेके आए भगवान? अर्जुन जब आया लड़ने के लिए तो बड़े गुस्से के मूड में था, मार देंगे इनको, और ये हुआ एक साइड पेंडुलम ने, फिर देखा सबको आसक्ति आ गई, 0 हो गया 100 से। तो भगवान ने कहा ये सब दोनों चीजें गलत। तुझे लड़ना है धर्म की स्थापना के लिए। किसके लिए? अपने लिए नहीं, गुस्सा निकालने के लिए नहीं कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था इसलिए तुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं, उन्होंने जो एक्ट किया वो गलत था। पर्सन गलत नहीं होता प्रभु, उसका कार्य गलत होता है। हम लोग व्यक्तिगत हो जाते हैं। शास्त्रार्थ जो पहले होते थे वो व्यक्तिगत थोड़ी, वो तो एक लॉयर, 2 लॉयर आपस में बहस करते हैं कोर्ट में, व्यक्तिगत थोड़ी है। बाहर जाके चाय पीते हैं कैंटीन में बैठ के आराम से, ये इन पॉलिटिशियंस का हाल है। परंतु बेसिक फैक्ट ये है कि यही तो भगवान सिखा रहे थे अर्जुन को, तो बेसिकली कि तेरा जो कार्य है, हमने सारी चीज़ें मानी। आज अगर तू चले आता है तो अपने धर्म को छोड़ता है, और तेरा धर्म यह है कि तू सनातन धर्म को बचाए। जो सनातन धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, धर्म है क्या? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म वो है जो भगवान के मुख से आया है, जो उनकी आज्ञा है उसको धर्म कहते हैं। तब
मैंने आज्ञा दी थी, परंतु इन्होंने उसको पूरी नहीं करी, अर्थात ये अधर्मी हो गए। तो अधर्मियों को पहले समझाओ प्यार से, साम दाम भेद दंड, फिर दंड दो। जब वो दंड की स्थिति पे आए तो दंड दो, दंड देने का आया तो दंड दो। विश्व पितामह गलत था, क्यों साथ दिया उनका? ये कोई कुर्सी वुर्सी का चक्कर नहीं होना चाहिए। सही है तो सही है, चाहे पिताजी भी गलत हैं तो गलत तो हैं। अगर गलत हैं तो, अगर गलत कार्य किया है, नहीं मेरे पिताजी हैं इसलिए गलत नहीं है, ऐसे कैसे होता है भाई? ये कौन सी थ्योरी है? तो बेसिक हमारे शास्त्रों का हम लोगों ने ना, मैं अपने लेक्चर्स में भी कई बार कहता हूँ कि जब तक आप ज्ञान को ना एक विधिवत तरीके से नहीं लेंगे, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपको गणित सीखनी तो पहले आपको 1 2 3 4 सीखना पड़ेगा ना प्रभु जी। आप सीधा थोड़ी कि इसका गुणा उससे, अरे तुझे 2 3 ही पता नहीं है 1 2 3 क्या होता तो गुणा किसका, गुणा कैसे करेगा? तो इसी तरीके से हमारे साथ भी ये हुआ कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है इसको क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिया गया। उसी को तो एजुकेशन कहते हैं, उसी को तो विद्या कहते हैं, और उसी चीज को आप जीवन में लगा सकते हैं, नहीं तो आप लगा ही नहीं सकते। वो हमारा गुरुकुल सिस्टम था जिसके अंदर दोनों ज्ञान दिए जाते थे। शरीर का निर्वाह कर रहे हैं, अभी आप जर्नलिस्ट हैं, शरीर का निर्वाह के लिए, परंतु आत्मा भी तो है, उसके लिए क्या कर रहे हो? हमारे तो भगवद गीता शुरुआत इसी उससे होती है कि तू शरीर नहीं आत्मा है। अगर तू आत्मा है भाई तो अपने लिए क्या कर रहे हो? इसको तो यंत्र कहा है भगवान ने गीता के अंदर, कि यंत्र आरूढ़ानी, ये यंत्र में बैठे हो आप। हम पूरा जीवन यंत्र के लिए खर्च कर देते हैं, स्वयं जो हम गाड़ी में बैठे हैं उसको तो हम भूल गए। बताइए आप मुझे, बड़ी अक्लमंदी की बात है। आज ये प्रॉब्लम का कारण क्या है? अधर्म की शुरुआत ही है कि आपने अपने आप को भूल गए और शरीर के चक्कर में लग गए। तभी मैं अंग्रेजी में कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। क्योंकि रिलीजन जो है उसको धर्म का अर्थ नहीं है रिलीजन, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है लोगों। तो ये चीज़ें बड़ी, अगर पहली बात तो बेस्ट तो ये है कि वैसे तो ज्ञान कभी भी मैंने लेना चाहिए, परंतु टाइम भी होता है, बेस्ट टाइम भी होता है। बेस्ट टाइम क्या होता है? बच्चे को जब आप 5 साल की उम्र में है तब से आप इस ज्ञान के बारे में बताना प्रारंभ करिए। उसको मटेरियल नॉलेज, ईशोपनिषद में स्पष्ट आया है कि उसको विद्या और अविद्या दोनों लेना चाहिए। मटेरियल नॉलेज को, भौतिक ज्ञान को अविद्या कहा गया, अविद्या, और आध्यात्मिक विज्ञान को विद्या कहा गया, कि दोनों को लेना पड़ेगा। क्योंकि यंत्र का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यंत्र को तो यूज करना है हमें। अब बताइए, आप गाड़ी के लिए हैं कि गाड़ी आपके लिए? आप गाड़ी के लिए नहीं है भाई, गाड़ी आपके लिए है। गाड़ी का काम है कि आपके पर्पस को फुलफिल करे, आपके उद्देश्य को पूर्ण करे, ना कि। परंतु ये तो आज तो भगवान को, जैसे हमारे गुरु महाराज कहते थे, वेजिटेबल ऑर्डर सप्लायर बनाया हुआ है कि ये दे देगा, ये दे देगा तो ये दे दूंगा। अरे मैंने कहा बाकी बिहारी जी कितने लोग आते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं, सबके सब अरबापति बन जाते हैं। मैं तो नहीं देखे। गोवर्धन जी की परिक्रमा करने आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं। यहाँ का पढ़ रहा था डाटा, करीब 1,80,00,000 आदमी आता है साल के अंदर। इतने लोग आते हैं दर्शन करने, सबके सब अरबापति हो जाते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती, नहीं होती। अरे भाई एक बार भगवान की बात भी मान के देखो ना। इज्जत का अर्थ क्या होता है? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, उसका मतलब यह है कि बात सुनो। तो बाकी इज्जत क्या, गले में माला पहनाऊँ फिर आपके ऊपर गाली दूँ दो? भाई मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, मैंने, तुम लोग भक्त नहीं हो, चमचे हो। चमचा क्या करता है? अपना काम पूरा करके खिसक जाता है। और भक्त कौन होता है? स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। आजकल ज़्यादातर चमचे हैं, भक्त नहीं है प्रभु जी। भक्त तो होता है, हनुमान जी भक्त हैं। कभी कहा राम जी से कुछ भी? कभी नहीं कहा कुछ करने के लिए, बस यही कहा कि मुझे वो दो, सेवा दो अपनी। कहा, इच्छा प्रकट करी, परंतु किसकी? कि आपकी इच्छा मैं पूरी करूं। ये भक्त होते हैं। परंतु आज ब्राह्मण भी तो गड़बड़ हो गया ना। मैं स्वयं पढ़, मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे प्रभु। कहते थे मैं ब्राह्मण हूँ, कौशिक हैं हम। बोले ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण कहाँ से? दिन रात तो बंदूक लेके चलते। क्षत्रिय हो? क्या हो? क्षत्रिय। ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा, जो सत्य को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है।
बड़ा क्लियर है एकदम। आज ये सारा, अब जो जन्म से कैसे हो, आज मैं जनरल मैनेजर रहा हूँ 5 स्टार होटल का। मैं शूद्र था, वैश्य के लिए काम कर रहा था ना प्रभु जी। अब मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ आज ब्राह्मण। तो एक कास्टिज्म नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबर है। ये कोई जन्म से नहीं, हो नहीं सकता ना प्रभु जी। कैसे होगा? मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो तो जज थे, वो कैसे कह सकते हैं? मेरे पिताजी थोड़ी कह सकते हैं मैं जज हूँ। हाँ, जज के परिवार के हैं, उसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं जज बंधु, उस परिवार से हो। मैं क्या, मेरे को कह सकते हैं ये फौजी परिवार से है, परंतु मैं फौजी तो नहीं हूँ। अब मैं जो कर रहा हूँ वो बेसिकली ये हम यही कर रहे हैं प्रभु जी। हम लोग भगवद गीता को, तुम्हारा एक कोर्स से बताया होगा इन्होंने, हम कोर्स के अंदर एक क्रमबद्ध तरीके से आध्यात्म सिखा रहे हैं, और हमारा एक ही इच्छा है। और मैं कह रहा हूँ कट्टर बनो, परंतु कट्टर बनने के लिए किसी से दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी मेरे लेक्चर्स पे काफ़ी, अब तो 5-6 साल हो गए इस बात को, तब पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पंजाब में ही से एक मुसलमान ने मुझे लिख के भेजा कि आपने जिस तरह से हिंदू के बारे में समझाया है, अगर ये हिंदू ऐसा होता है और आप जिस तरह से समझा रहे हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि आपको लंबी उम्र से नवाजे। प्रभु जी ये फिलॉसफी है हमारी, इतनी परफेक्ट फिलॉसफी है। ये दर्शन हमारा ऐसा है, ये एक ही दर्शन है क्योंकि ये यूनिवर्सल है प्रभु जी, ये आत्मा पे बेस्ड है।